नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपका एलटी पाठ्यक्रम का जो पहला भाग है, और भाग यूनिट की अगर बात करूं, ये चौथी यूनिट का पहला टॉपिक है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अत्यधिक है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम इन जातियों की अगर बात करें तो भारत का जो संविधान है, संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार के लिए, अगर मैं उनके रोजगार की बात करूं या शैक्षणिक संस्थानों में उनको आरक्षण प्रदान ये करता है। ठीक है, देखिए, जो संविधान की अगर हम बात करते हैं, संविधान में वंचित शोषित जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों को मुख्य धारा में प्रभावित करने के लिए, जैसे रोजगार में या कहें शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में, यहाँ पर कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस आरक्षण के बलबूते वो कहीं न कहीं मुख्य धारा में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें अपने समाज में, समाज के ऐतिहासिक रूप से जो वंचित वर्गों वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इससे भी अधिक करना चाहिए। देखिए, हमें ये क्यों करना चाहिए? अगर आप देखोगे एससी, एसटी, ओबीसी या बैकवर्ड जितने भी कास्ट हैं, आज हमारे देश को 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं आज़ादी के, आज भी इन जातियों की दयनीय दुर्दशा आज भी है। आज भी ये कहीं न कहीं मुख्य धारा से बहुत ज़्यादा कोसों दूर है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर आप भारत के बड़े-बड़े संस्थानों में अगर देखो, जैसे न्यायपालिका की बात करूँ या फिर आप जितने भी बड़े-बड़े संस्थान हैं, उन संस्थानों में अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं इन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में न एससी, न एसटी, न ओबीसी, किसी भी समाज से आने वाले शख्स कोई भी सुप्रीम कोर्ट में एज ए मुख्य न्यायाधीश की बात करें, एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने समाज के ऐतिहासिक रूप में, अगर जो ये वर्ग है, उन वर्गों को सामाजिक रूप में भी अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे समाज में भी इनके साथ बहुत ज़्यादा छुआछूत की जो बीमारी है समाज में, वो आज भी विद्यमान है। और साथ ही इनके साथ न्याय की अगर बात करें, वो भी सुनिश्चित करने के लिए उनको समय पर न्याय दिलाने, और इनकी बहन बेटियों के साथ तो आए दिन उच्च वर्ग के जितने भी आप देखते होंगे समाचार में आए दिन ये चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके लिए इससे भी अधिक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एससी, एसटी, ओबीसी जो कुल जनसंख्या का क्या है, लगभग अगर 75% के करीब है। देखिए, अगर हम बात करें कुल, अगर जनसंख्या की अगर बात करें, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो क्या है आपके ये क्या है आपके, जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 75% के करीब ये हैं, के लिए जो कांग्रेस एक समग्र और सकारात्मक कार्यक्रम का वायदा ये करती है। देखिए, जब ये एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो कांग्रेस सरकार द्वारा एक समग्र और साथ ही साक्षात्कार के रूप में अगर कहें, सकारात्मक रूप में अगर कहें, तो कहीं न कहीं अच्छी कार्यक्रमों का क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर वादा किया था। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस समान अवसर आयोग की स्थापना करने का वादा करती है। देखिए, अगर आप देखोगे, अगर इसको पढ़ोगे, तो उसमें कांग्रेस ने इन वर्गों के लिए समाज में समान अवसर की यहाँ पर बात की है, यहाँ पर चर्चा की है। देखिए, अगर आप इतिहास को उठा के पीछे देखोगे, जैसे कि अगर सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम बात करते हैं, ज्योतिबा फूले की अगर बात करें या फिर हम बाबा अम्बेडकर की बात करें, तो इनको भी कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित करने का भरपूर कोशिश किया गया था, और इनके साथ भी बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ। तो कहीं न कहीं जब कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, तो इनको समान अवसर आयोग की अगर हम बात करें, स्थापित करने का वादा किया था, जो क्या करती है,
शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार और साथ ही आर्थिक अवसरों में बराबरी और समान हिस्सेदारी प्रदान करने के लिए सकारात्मक रणनीतियों और कार्यनीतियों की सिफारिशें करेगा। देखिए, ये जो कौन सा आयोग करेगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससी एसटी ओबीसी जो ये समाज के लोगों को शिक्षा की बात की जाए या रोजगार की बात करी जाए या आर्थिक रूप में इनको सशक्त करने के लिए जो बराबरी का सम्मान देने की जो हिस्सेदारी की अगर बात करी, तो ये सकारात्मक नीतियों के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, करने का वादा किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए जो आयोग गठन किया गया था वो समान अवसर आयोग के द्वारा ये चीजें करने का यहाँ पर क्या गया, निर्णय लिया गया था। अब देखिए, हम समान अवसर आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, ये किसके द्वारा किया गया था, ये कांग्रेस द्वारा कहा गया था। इसमें कुछ बिंदु रखे गए थे, इन बिंदु को देखिए। हम 20-200 बिंदु रोस्टर प्रणाली के मूल उद्देश्य और इरादों को बहाल करने के उद्देश्य से कानून पारित करेंगे। देखिए, हाँ, ये कह रहे हैं 200 बिंदु रोस्टर प्रणाली की अगर बात करें तो उस आधार पर अगर देखोगे तो उस उद्देश्य को, इरादों को जो कांग्रेस ने जो एससी एसटी ओबीसी के सामने जो रखे थे उनको बहाल करने के उद्देश्य से कानून को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे और सशक्त कानून यहाँ पर बनाएंगे और इससे सभी संस्थानों में संपूर्णता के साथ इसको लागू करें। जितने भी शैक्षणिक संस्थान है या अनुमान आप देखोगे, जो ये तमाम आरक्षण की जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ आपके सरकारी संस्थानों में ही ये आरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो वहां पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। अगर कहें शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में इतना ही जो शिक्षा का अगर कहें जो सरकारी नौकरी में यहीं तक सीमित है। अगर आप और बाहरी रूप में देखोगे तो कहीं पर ये आरक्षण काम नहीं करता। देखिए, कांग्रेस 12 महीनों के भीतर सरकारी, अर्ध सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी केंद्रीय संगठनों में अगर हम बात करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पर क्या आरक्षित सभी बैकलॉग रिक्त पदों को भरने का वादा करती है। अगर आप उत्तराखंड में देखोगे बेसिकली जो बैकलॉग के जो पद हैं आज भी वो पूर्ण रूप से भरे नहीं गए हैं। क्योंकि बैकलॉग के पद इसलिए नहीं भरे जाते हैं, थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ। क्योंकि इस समुदाय जिसमें विज्ञापन निकलता है, मान लीजिए 100 पद निकले हैं, उसमें से 80 पद आपके अपर कास्ट कैटेगरी को मिल जाते हैं, जनरल कैटेगरी को मिल जाते हैं और जो 20 पद है एस सी एस टी ओबीसी में ये कन्वर्ट होते हैं। तो उस समय क्या होता है, इस समाज से किसी कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो उतना पढ़ा लिखा होता है जो उसकी योग्यता को फिलफुल करता है। तो इस वजह से वहां पर नहीं मिल पाने की वजह से वो क्या होते हैं, वो पद रिक्त हो जाते हैं। इसको ही बैकलॉग कहा जाता है। फिर बाद में जब ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, जो ये कह रहा है उसके आधार पर क्या, जब शिक्षित हो जाते हैं तो उसके बाद बैकलॉग को भरने का यहाँ पर कवायद शुरू की जाती है। मगर उत्तराखंड में अभी भी अगर देखें तो बैकलॉग के पद, एस सी एस टी ओबीसी के पद अभी भी नहीं भरे गए। ठीक है, उसके आधार पर जो पिछली दफे बैकलॉग निकाली गई थी उसमें भी क्या करें, बैकलॉग के पदों में जनरल कैटेगरी के पदों को भी उसमें ऐड कर दिया। कहीं ना कहीं बैकलॉग के पदों का अगर कहीं लाभ कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी को भी यहाँ पर मिला, कहीं ना कहीं इनका भी हक मारा गया। अगर आप देखोगे, कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी के लिए पदोन्नति और आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने का वादा करती है। और देखिए, अगर आप देखोगे आज भी आरक्षण में जो क्या क्या बोलते पदोन्नति का ये जो मामला था, ये अभी भी आज भी लटका पड़ा है। इसमें बहुत ज्यादा विरोध होता है कि आरक्षण में पदोन्नति नहीं देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, अगर मैं अपने माध्यम से अगर ये कहना चाहूँ कि बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी थोड़ा सा पदोन्नति की वजह से ये लोग भी थोड़ा सा समाज में उच्च स्तर पे पहुंच सके। आज अगर हम बात करते हैं तो एस सी एस टी ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस गैर दलों के कब्जे से पंचमी और महार भूमि का अधिकरण करके उसे एस सी एस टी को भी क्या करके विदित करेंगे कि ये जो लोग होते हैं बेसिकली अगर आप देखोगे ना, इनके पास भूमि होती है, भूमि विहीन ये लोग होते हैं, खाने के लिए इनके पास नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं सरकार जो इतनी योजनाएं लाती हैं, इन योजनाओं से इनको आज के वर्तमान समय में
मुख्य धारा में कहीं न कहीं प्रवाहित करने का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है? अब आप बात करते हैं अगले पॉइंट की, और इसके अंतर्गत कहा गया था कांग्रेस ने, हम एक ऐसा योजना लागू करेंगे जिसके तहत प्रत्येक एससी-एसटी बस्ती में पानी सप्लाई और बिजली और आंतरिक सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। अगर आप देखोगे यही लोगों के वहां पर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है, थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं साफ सफाई, साफ पानी, बिजली जैसी सुविधाएं, सड़कों से जैसी सुविधाओं से भी कहीं ना कहीं इनको बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, क्योंकि ये लोग इससे भी वंचित रहते हैं। ठीक है? अब देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और स्वास्थ्य जरूरतों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, ये सभी चीजों से, ये कहे दीन दुनिया से ये सभी तरीके से कटे फिटे रहते हैं, तो इनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए जैसे शैक्षणिक संस्थानों की और स्वास्थ्य की, इनको भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अब अगर हम देखें वर्तमान में एस सी एस टी ओ बी सी अध्ययों को अगर मिलने वाली जो राजीव गांधी राष्ट्रीय जो जो छात्रवृत्ति है, उसमें क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, इनकी संख्या भी हम क्या करें, अधिक करेंगे। ठीक है? ये इसमें कहा गया। देखिए, अगर हम 90 पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एस सी एस टी ओ बी सी को समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए कांग्रेस क्या करेगी, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों को छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक जैसे अध्ययन की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को भी अपनाने पर यहाँ पर जोर देंगे। अगर आप देखोगे सामान्य वर्ग के, अगर देखोगे वो इन सभी चीजों से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो पहले से सशक्त होते हैं, क्योंकि वो हर क्षेत्र में सशक्त होता है, क्योंकि इन्हीं लोगों का दमन हुआ रहता है। तो एस सी एस टी ओ बी सी को समान रूप से जो प्रतिस्पर्धा में क्या ना, जो नौकरी है उनमें भी प्रतिस्पर्धा में दौड़ाने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठाने के लिए भी उनको सक्षम बनाने के लिए क्या करेगी सरकार, जो छठी कक्षा से 12वीं तक के लिए, जिसमें जैसे भाषा के तौर पर उनको अंग्रेजी को अपनाने पर क्या दी जाएगी, जोर दिया जाएगा कि आप भी इंग्लिश सीखो। अब देखिए, कांग्रेस निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में एस सी एस टी और ओ बी सी को यहाँ पर आरक्षण देने के कानून को पारित करने का वादा करती है। ठीक है? जो एस सी एस टी की अगर हम बात कर रहे हैं, जो ये हम इस टॉपिक को जो चर्चा कर रहे हैं, इस टॉपिक में जो कहा गया है कि भैया, कि हम लोग क्या करेंगे, जब सरकार में आएंगे तो निजी संस्थानों पर अगर कहें, और इसमें एस सी एस टी को भी क्या देंगे, आरक्षण देने का हम क्या करते हैं, वादा करते हैं, कानून कहीं ना कहीं लाएंगे और सशक्त तौर पे हम इसको बनाएंगे। और हम अगर देखें, स्कूलों में पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के साथ हम काम करेंगे। देखिए, स्कूलों की जो समीक्षा होगी, समीक्षा क्यों होगी, कि इन समुदाय के लोगों को कितना आ रहा है, कितना नहीं, टीचर सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, तो ये चीजें ध्यान पूर्वक वो होना चाहिए। ठीक है? और देखिए, एस सी एस टी के इतिहास और संस्कृति तथा इन समुदाय से संबंधित नेताओं के योगदान की विषय वस्तु भी इसमें शामिल किया जाएंगे। ठीक है? ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत रखा गया। हम क्या करें, जो एस सी है, एस टी है, उनको इतिहास और संस्कृति के बारे में भी हम क्या करेंगे, विषयों पर जानकारी देंगे, और इन समुदायों से जितने भी संबंधित जितने नेताओं को योगदान की विषय वस्तु पाठ्यक्रम में, इन समुदाय से भी क्या करेंगे, नेतागण को क्या करेंगे, उसमें योगदान से संबंधित पाठ्यक्रम को हम इसमें देंगे। देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 में अगर देखें, अंशर लागू करने और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कानून के तहत गारंटीकृत अधिकार दिलाना हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय मिशन होगा। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस द्वारा ये कब कहा गया था कि गारंटी के अधिकार दिलाने का हमारा राष्ट्रीय मिशन होगा, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये वन अधिकार अधिनियम 2006 में ये चीजें हुई थी। और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, वन अधिकार अधिनियम क्षेत्रपूर्वक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण अधिनियम जो 2005 है, उसके बीच जितनी भी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। और ग्राम ग्राम अगर हम ग्राम की बात करें, और साथ ही उनकी जितनी भी पृष्ठभूमि है, उनकी पृष्ठभूमि करने का हम क्या करते हैं, वादा ये करते हैं। ठीक है?